बेफुजल का, जैसे अमित महतो जी जेल चले गए, क्यों गए? उनको काउंटर करने के जुर्म में चल गए, क्योंकि शुरुआत हमारे दीदी लोग ने किया था, आदिवासी दीदी लोग ने शुरुआत किया था, उसको काउंटर करने के लिए अमित ने कुछ बोला होगा, फिर उसको जेल हो गया। नहीं, आप सोशल मीडिया पे जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें एक आदिवासी लेडी के खिलाफ कई आपत्तिजनक बात किया गया है, आप उसको खंडन करते हैं कि नहीं करते? ये हम बताइए। लोग गाली का खिलाफ हैं, हम लोग उनका विरोध करते हैं। गाली नहीं होना चाहिए, ना ही कुर्मी समुदाय के लिए होना चाहिए, ना ही आदिवासी समुदाय के लिए, हम लोग उसका विरोध करते तब हैं। तो SC/ST एक्ट में वो जो जेल गए हैं तो आप उसका समर्थन कर रहे हैं? इसका नहीं मतलब- नहीं नहीं, हम कहाँ बोले, हम गालीवाज का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन आप किसी को उकसाइएगा जबरन। आप मान लीजिए, अब भी देखिए, आप मोबाइल खोल के अभी भी कोई ना कोई इस तरह का बयान देता आपको नजर आ जाएगा, अभी भी। लेकिन जेल कैंप पार्टी का क्या उद्देश्य है? महिलाओं का सम्मान करना या अपमान करना? महिलाओं का सम्मान हम लोग ने पहले से भी किया था और आज भी करते हैं और करते रहेंगे। ये हमने कभी नहीं बोला कि महिलाओं का सम्मान नहीं है, लेकिन वैसे महिला दीदी लोग से भी मैं विनती करूंगा कि आप लोग बेवजह झारखंड को जो समर्था बिगड़ने का काम ना करें। आपके पास एविडेंस है, आप कोर्ट जाइए। नहीं, आपके पार्टी का नेता गाली गलौज किया, एक आदिवासी वो महिला के हमारे खिलाफ पार्टी का नहीं था, अमित महतो हमारे पार्टी का नहीं था। हो सकता है वो समर्थक है, समर्थक तो कोई भी हो सकता है, वो कहीं लिस्टेड हमारे, आप दिखा दीजिए, अगर जयराम महतो का लेटर हेड में दिखा दीजिए। जैसे हम लोग पदधारी हैं तो हमारा लेटर हेड में जारी हुआ है नाम, इसमें हमारे केंद्रीय अध्यक्ष सिग्नेचर किया हुआ है। नहीं, आप बात समझिए, झारखंड में सिर्फ संथाल समुदाय या उरांव समुदाय नहीं है, आदिवासियों के कई समुदाय, आदिवासियों में भी कई तरह के सभी आपका विरोध कर। भाई ठीक है, विरोध करना उनका विरोध है आपका। हाँ, विरोध करना उन लोग का जायज, ठीक है, हम लोग उसका समर्थन है, लेकिन किसी को गाली देके तो समर्थन नहीं कर सकते ना विरोध। हम मान रहे हैं उनका विरोध जेल के में, उनका विरोध है कुर्मियों को आदिवासी नहीं बनने को लेकर। ठीक है, उसका हम समर्थन करते हैं, वो अपना बचाव के लिए आप विरोध कर सकते हैं, लेकिन जयराम महतो को टारगेट करके आप तो नहीं कुछ बोल सकते हैं। अच्छा, क्योंकि जयराम महतो अकेले तो इसमें समर्थन नहीं है। आप यहाँ सारे समुदाय कुर्मी समाज के जितने अगुवाई करता है, जितने बड़े बड़े चेहरे हैं, सबने समर्थन किया। इन लोगों का क्यों नाम नहीं आ रहा है? जो इसका सूत्रधार है अजित प्रसाद महतो, उनका नाम से तो आप लोग एक भी गाली गोलज नहीं किए। अगर उनका नाम आ जाए तो आप सेटिस्फाइड हो? नहीं, हम कहाँ बोल रहे हैं, गाली गोलज का हम लोग सख्त विरोध है, और झारखंड में जो आग लगाने का काम हो रहा है इसमें हम लोग पूरा विरोध है, और इसी के लिए आज प्रेस वार्ता। नहीं, आप बताएं कि बाहरी शक्तियों का इसमें शामिल नहीं है, कुर्मियों के आंदोलन में शामिल नहीं शामिल है, हम लोग भी शामिल है। जितने वो हमारा केंद्रीय अध्यक्ष का सबसे पहले उन्होंने एक घोषणा किया कि जितने भी जेल कैंप में पार्टी के सदस्य लोग हैं, अपना अपना समाज का आप लोग समर्थन कर सकते हैं। क्योंकि मैं भी एक कुर्मी समुदाय से आता हूँ, तो मैं अपना पार्टी का समर्थन करूंगा। अगर आप आदिवासी से बिलोंग करते हैं तो आदिवासी समाज के लिए आप समर्थन कर सकते हैं। हमारे टीम में भी, हमारे जेल कैंप पार्टी में भी बहुत सारे आदिवासी भाई लोग हैं जुड़े हुए। लेकिन घाट प्राथमिकता समुदाय को, पहले समाज पार्टी की प्राथमिकता क्या है? पहले समाज फिर पार्टी, पहले समाज फिर पार्टी। आप ये बात बता रहे हैं कि जो आपके पार्टी में आदिवासी समाज के लोग हैं वो उधर से विरोध कर सकते हैं, फिर घाटशिला में क्या हुआ, क्यों इस्तीफा देना पड़ गया, ये बताइए पहले। कौन इस्तीफा? आपके प्रत्याशी वहाँ इस्तीफा दिए हैं। नहीं है, आपको जानकारी का अभाव है। वो प्रत्याशी नहीं था, ये 1-1.5 महीना हुआ था ज्वाइन किया हुआ होगा। उनका नाम है इंद्रजीत मुर्मू जी। और वो चुना हमारा प्रत्याशी था। हमारा प्रत्याशी वहाँ रामदास मुर्मू जी थे, यह सबको पता है। और ये खाली अफवाह उड़ाया जा रहा है। जेल कैंप, हम तो बोल रहे हैं ना कि किसी भी एंगल से जेल कैंप को और जयराम महतो को नीचा दिखाना है, बस। अच्छा, आप लोग किसको दोषी मानते हैं? ये कुर्मी समाज को ST में शामिल अब तक नहीं किया गया, ये आप राज्य सरकार को दोषी मान रहे हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट को मान रहे हैं? ये सेंट्रल गवर्नमेंट का मान है। ये हमारी लड़ाई जो है संवैधानिक तरीके से हम लोग लड़ रहे हैं। ना हम लोग इस समुदाय को गाली दिए हैं, ना किसी का हम लोग मैंने कुछ ऐसे बातें बोले हैं जो उनको बुरा लगे, लेकिन उनको सिर्फ गाली देना, मार काटना, घर घुस जाना, तीर से मार देना, ये गलत बात है। आप भी पूरा विवाद जो है ना 20 तारीख को जो रेल टेका हुआ उसके बाद से उत्पन्न हुआ। पूरी स्थिति को आप समझिएगा। आज जयराम महतो का नाम जेल कैंप के केंद्रीय जो सुप्रीमो है हमारे, उनका नाम आ रहा है।
अब पूरे विवाद को, ये विवाद कहाँ से शुरुआत हुआ, यानी एक ऐसा मांग जो पिछले 75 साल से हमारा समाज जो है कुर्मी समाज, आप इससे बहुत अच्छी तरीके से समझिए, कुर्मी आदिवासी थे, हैं और रहेंगे। ये कभी आदिवासी और मूलवासी का लड़ाई नहीं रहा है। ये लड़ाई जो है सरकारी आदिवासी और गैर सरकारी आदिवासी का है। आज हमें गैर सरकारी आदिवासी बना दिया गया है। 1950 में जो लिस्ट जारी होता है और महतो यानी कुर्मी समाज एससी यानी घासी जिसे हम बोलते हैं उसको एससी बना दिया, शेड्यूल कास्ट बना दिया जाता है, और ताती और महतो को ओबीसी में डाल दिया जाता है, और बचे हुए 10 जो कि 1931 से पहले एबोरिजिनल ट्राइब थे। एबोरिजिनल ट्राइब में मैं आदिवासी समाज से पूछना चाहता हूं, क्या 1930-31 से पहले एबोरिजिनल ट्राइब के लिस्ट में कुर्मी महतो आपके साथ था कि नहीं? जवाब दीजिए आप। अगर हम आपके साथ एबोरिजिनल ट्राइब में थे तो ऐसा क्या हो गया जो 1950 के लिस्ट में इन तीनों को निकाल के अलग ओबीसी और एससी बना दिया गया और आप रह गए शेड्यूल ट्राइब? हम ट्राइब थे, हैं और रहेंगे, बस हम शेड्यूल्ड होना चाहते हैं। हम सरकारी आदिवासी घोषित करने की मांग कर रहे हैं। हम आदिवासी तो थे। दूसरी बात, उनका कहना होता है कि ये अलग खाते हैं, अलग पहनते हैं। भाई अलग अलग ट्राइब हैं। मुंडा समाज अलग है, हो समाज अलग है, संथाल समाज अलग है, उरांव समाज अलग है, खड़िया समाज अलग है, हमारा समाज अलग है। अलग अलग ट्राइब है, अलग अलग जगह पे अलग अलग ट्राइब होते हैं। अलग ट्राइब का अलग। हमारा ट्राइब डेवलप कर गया, इसका मतलब ये तो नहीं अगर कोई डेवलप कर गया तो ट्राइब नहीं रहेगा। पॉपुलेशन के आधार पर अगर रिजर्वेशन की बात करें, थोड़ा सा इनको समझ में कम है। आज देखिए पुराने जितने भी राजनीतिज्ञ हैं आदिवासी समाज के बड़े बड़े नेता, क्या वो खुलकर सामने आ रहे हैं? उनको मालूम है हकीकत क्या है। उनको मालूम है अगर सही सिस्टम से चला जाए तो ये देश और ये संसद और ये सेंट्रल जो है ना, इनको आदिवासी घोषित कर देगा। सिस्टम से अगर जाए तो उनको यही मालूम है कि अंदर खाने से विरोध करवाओ आदिवासियों से, डेली का हाजिरी दे के लेके जाओ, उनको विरोध करवाओ, क्योंकि सिस्टम से वो चल नहीं सकते। एक भी जगह पे जहाँ पर विचार उनका रखा जा रहा है, केंद्र और राज्य दोनों आपको नहीं बनाना चाहता है। बिल्कुल, दोनों नहीं बनाना चाहता है। और आज आप देख लीजिए, 1 महीने के अंदर ये आदिवासियों के सर्वमान्य नेता बन गए। ज्योत्सना किरकेट्टा, निशा भगत, अजय तिर्की, मतलब 1 महीने में। और बाकी नेता कहाँ गए? तो आप ये भी क्लियर कर दीजिए। आदिवासी समाज समुदाय से मुझे ये भी मांग है कि आप क्लियर कीजिए कि यही तीनों आपके सर्वमान्य नेता हैं पूरे झारखंड में, तब हम आगे की रणनीति बनाएंगे। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो इस तरीके से किया जा रहा है। रेल टेका के समय हम लोगों ने एक तरीका से अपना एक आवेदन दिया, सरकार को आवेदन दिया। हमने आवेदन देकर रेल टेका और हमने अपना ज्ञापन सौंपा कि अब इस तरीके से किया जाए। मामला खत्म था। अब मामला उठा कहाँ से? ये लोग आ जाते हैं, कुर्मी ये, कुर्मी वो, कुर्मी बैन डैश कर देते हैं। तो कहाँ से शुरुआत हुआ आपको देखिए। अब काउंटर करता है कोई अमित महतो हमारे समाज का, भैया गुस्सा तो आएगा, तो काउंटर होता है तो उस पर केस होता है। यानी काउंटर का भी अधिकार नहीं है। अरे भैया आपको कोई मर्डर करने आता है तो आप ऑफेंस में जाते हैं ना, आप विरोध में जाते हैं, उसके ऊपर केस कम होना चाहिए। लेकिन देखिए आप SC/ST एक्ट लगाया जाता है और उसको तुरंत जेल भेज दिया जाता है। और जहाँ से शुरुआत हुआ उनके ऊपर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। तो ये एक तरफा कार्रवाई क्यों हो रहा है कुर्मी समाज के ऊपर? काउंटर करना और गाली गलौज करना दोनों अलग चीज है। काउंटर आप संवैधानिक तरीके से कर सकते हैं। यहाँ मामला गाली गलौज देने का है। और आप अभी सुने नहीं है गालियाँ, आप और थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिए, चैनल और देख लीजिए। मैंने बैन डैश कहा, ये गाली है या क्या है? जिसने कहा था, आप कुर्मी समुदाय का दिल देखिए कितना बड़ा। वो लड़का जो बोला था उसने माफी मांगा और हमारे समुदाय ने उसको माफ कर दिया। और हमारे समुदाय के एक लड़का अगर गाली देता है, गुस्से में, आवेश में, काउंटर में गाली देता है तो उसको जेल डाल दिया जाता है। कहाँ का निर्णय है जी? कहाँ का न्याय है ये? तो इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे हम, और जो भी होगा निर्णय हम लोग तो देखिए। तो आपको क्या लग रहा है कि आदिवासी समुदाय से नहीं है, हम ST आदिवासी समुदाय को बोल रहे हैं क्या आप बनाइए हमको? हम मांग रहे हैं कि उससे हमारी मांग जहाँ है वहाँ से निर्णय आएगा, हमारा वो निर्णय स्वीकार होगा। ये लोग इस तरीके से व्यवहार क्यों कर रहे हैं, इस पे हमारी आपत्ति। अभी बताया जा रहा था, मेरा नाम माधव महतो हुआ, जेल कैंप का कोल्हान प्रवक्ता। अभी बताया जा रहा था कि इसमें विदेशी ताकत भी है। कौन लोग ऐसा, और विदेशी ताकतों के आगे कौन नाच रहे हैं, इसका भी खुलासा कर दीजिए। देखिए ये खुलासा बिल्कुल इस तरीके से जानकारियां जो हमें प्राप्त हुई है, विदेशी ताकतें हैं, उसे विदेशी क्या लग रहा है इसमें मिशनरी लोग भी शामिल है? बिल्कुल उनका इन्वॉल्वमेंट है। देखिए ये एक लंबा चला जाएगा आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरना कोड की मांग कौन कर रहा है? जयराम महतो। आज झारखंड बन के 25 साल हो गया, उससे पहले से भी
आप शेड्यूल्ड स्टेट मान रहे हैं इसे, आज मांग किया। आज विस्थापन आयोग का मांग कौन किया? एक दिन में रुला दिया दीपक बिरुआ जी को, विस्थापन आयोग बन गया। आज सरना कोड का मांग कौन कर रहा है? आदिवासियों के लिए कर रहा है। कौन कर रहा है? जयराम महतो। फिर भी आप उन्हीं के ऊपर चढ़े रहते हैं, क्या मजाक है? तो आप समझिए उनके लिए ही लड़ने वाले को, तो कहीं ना कहीं ये दूसरी ताकत है जो आपने अभी कही, मिशनरियाँ, बिल्कुल उनका इन्वॉल्वमेंट है। उन्हें मालूम है ये अभी तक जो शेड्यूल ट्राइब है उनको बरगलाना आसान है, उनको कन्वर्ट करना आसान है। यही एक कुर्मी समाज है, ओरिजिनल ट्राइब। अगर कोई ओरिजिनल आदिवासी होगा तो साला कन्वर्ट कभी नहीं होगा। तो कन्वर्ट हो रहे मतलब आप में ओरिजिनलिटी आदिवासियत है ही नहीं। और ये कुर्मी समाज ओरिजिनल आदिवासी है जो कन्वर्ट नहीं होता है, ना क्रिश्चियन बनता है, ना मुस्लिम बनता है, ना कोई और धर्म में जाता है। यही एक धर्मांतरण के खिलाफ बीजेपी भी लगातार इनके नेता मुखर हो रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि धर्मांतरण को भी आप लोग मान रहे हैं कि झारखंड में चरम स्थिति पे है? बिल्कुल बिल्कुल। आप संथाल परगना देख लीजिए, बहुत तेजी से धर्मांतरण हो रहा है। अब ये आपका सवाल में ही एक अच्छी बात छुपी हुई है। क्या वहाँ संथाल समाज नहीं है? संथाल परगना में क्या कर रहे हैं वहाँ के आदिवासी नेता? उस जो आप कन्वर्जन पे उस पे क्यों नहीं, वहाँ इतना कन्वर्ट हो रहे हैं, उस पे क्यों नहीं आवाज उठाते हैं? आप कुल मिलाकर देख लीजिए, जैसे दादा ने कहा, पूरा ना पूरा राजनीतिक षड्यंत्र। धर्म बदलने से जाति नहीं बदलती। आप समझिए, अब ठीक है, इस पे भी मैं आपको बता रहा हूँ, धर्म बदलने पे जाति नहीं बदलता। ये एक और डिसीजन अभी तुरंत आया है हाईकोर्ट का साउथ से, कि अगर आप धर्म बदल देते हैं तो आप उस जाति के नहीं रहे। क्यों? क्योंकि अगर आप उस जाति के हैं, उस ट्राइब के हैं, अगर जाति को मानते हैं तो फिर धर्म क्यों बदलते हैं? अगर आप धर्म बदल रहे हैं मतलब आपको अपनी जाति पे विश्वास नहीं है, आपको जाति आपका पसंद नहीं आ रहा है। तो जब आपने बदल ही लिया तो फिर आप उस जाति के भी हुए, धर्म के भी हुए, क्या बात होगी? आप धर्म कन्वर्ट कर लिए तो आप उस पर चले जाइए ना। मतलब आप दोनों तरीके से, मतलब अगर अभी अच्छा है, अगर कुर्मी समाज हिंदुओं की रीति रिवाज को मनाएगा, दुर्गा पूजा दिवाली करेगा, अगर महतो समाज, कुर्मी समाज, तो ये हिंदू हो गए, ये आदिवासी नहीं हो सकते। और वही संथाल और आदिवासी समाज जो आज शेड्यूल ट्राइब है, वो क्रिश्चियनिटी को जाके प्रेयर करेंगे तो वो समाज में भी रहेंगे, वो आदिवासी भी रहेंगे और क्रिश्चियन भी। वाह, डबल स्टैंडर्ड है, गजब की बात करते हैं आप। ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं चलेगा। ठीक है।